नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। और इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट के डॉक्टर स्पेशल एपिसोड में हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर संजय कुमार गुप्ता सर, जो कि ईएनटी के डॉक्टर हैं। सर, ईएनटी के सिलसिले से बताएं सर आप। देखिए, ईएनटी होता है ईयर, नोज एंड थ्रोट, नाक, कान और गला। ये तीन डिपार्टमेंट अभी हम लोग हेड नेक भी हम लोग के ईएनटी में आ गया है। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन है, क्योंकि हम हमारे जो कम्युनिटी प्रैक्टिस है ईयर नोज एंड थ्रोट, कान की बीमारी बहुत ज़्यादा आजकल हो गया है। मान लीजिए पीडियाट्रिक ग्रुप में बच्चे लोगों में जो कान में जो बहुत लोग स्विमिंग करते हैं और तालाब में नहाते हैं, इनके कान में इन्फेक्शन हो जाने के कारण, लो बॉडी इम्यूनिटी के कारण कान के अंदर में परफोरेशन देखा जाता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर्दा में जो छेदा बोलते हैं हम लोग, वो देखा जाता है अक्सर। और क्रॉनिक डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर, तो ये जो है इसको बोलते हैं CSOM, क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। तो इसका जो इलाज है, हम लोग पहले पेशेंट को बोलते हैं कि साफ़ सुथरा रहिए, पुकुर में तालाब में नहाइएगा नहीं, कान में पानी नहीं जाना चाहिए, ठंडा अवॉइड करना पड़ता है। और हम लोग कुछ ईयर ड्रॉप देते हैं, एंटीबायोटिक्स एंड एंटी एलर्जिक्स और नेजल ड्रॉप। तो 2-3 महीना ये यूज़ करने से पेशेंट्स का जो डिस्चार्ज है वो बंद हो जाता है इन 90% पेशेंट्स। और जिनका इम्यूनिटी कम है वो परसिस्ट करता है, लीडिंग टू क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। तब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग जो ट्रीट करने के लिए हम लोग को सर्जरी करना पड़ता है। उसके पहले हम कान का एक्सरे करते हैं, एक्सरे ऑफ मैस्टॉइड्स, ऑडियोमेट्री करते हैं, हियरिंग टेस्ट और सीटी स्कैन ऑफ मैस्टॉइड देख करके ये मिडिल ईयर की जो हड्डियां हैं, मैलियस इनका स्टेपिस, इनका कितना डिस्ट्रक्शन है हम लोग देखते हैं। मैस्टर्ड एयर सेल्स में कितना डैमेज है ये देखते हैं। और एक जो बीमारी है कोलेस्टेटोमा, ये नॉर्मल सेल्स हड्डी खराब हो जाने से चीज लाइक मटेरियल जमता है, जो कि ब्रेन में जाने से इट कॉजेज दी ओटोजेनिक ब्रेन एब्सेस एंड ब्रेन कॉम्प्लिकेशंस। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग सर्जरी करते हैं आजकल। हम लोग पहले हम लोग जो शुरू जब ईएनटी हम लोग जो कंप्लीट किए थे, पास किए थे, हम लोग मैस्टर्ड सर्जरी बहुत पुराने तरीके से करते थे, गाउज एंड हैमर। उसके बाद में हम लोग ने ड्रिल यूज़ किया, ड्रिलिंग करते थे मैस्टर्ड को। और हमने नया पर्दा लगाते थे, हार्वेस्टिंग फ्रॉम दी टेम्पोरल फासा ग्राफ्ट, और बहुत सारा टेक्निक्स है। सर, कॉमन एयर में कॉमन डिजीज क्या होता है सर, जिसका के फॉरेन जी जी जैसे जी दर्द वगैरह हो जाता है, जी फॉरेन जी रेमेडी के लिए क्या किया हाँ, करते हैं? और इससे होता है कि देखिए बच्चों में जो बहुत एक्यूट कोल्ड्स के कारण बच्चों में एक्यूट ईयर एक होता है, दैट इज एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडिल ईयर में कफ जम जाते हैं, वो ड्रेन नहीं होता है, तो दैट कॉजेज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बल्जिंग और एक्यूट पेन होता है। बच्चे लोग आते हैं सीवियर पेन इन द ईयर, उनका नेजल ब्लॉक होता है, सोर थ्रोट होता है, टॉन्सिलाइटिस। तो इसके ये इसको हम लोग इमीडिएटली एंटीबायोटिक्स वगैरह, गार्गिल और नेजल ड्रॉप्स दे करके विद एनाल्जेसिक्स, ये हम लोग इलाज करते हैं। नोज के लिए सर? नोज के लिए हम देखें कि पीडियाट्रिक ग्रुप में बच्चों में कुछ बच्चे लोग खेलते खेलते नाक में छोला, बादाम या पूती या कॉटन या कुछ भी वो लोग लोहा का कोई बॉल्स वगैरह है वो लोग डाल देते हैं। तो ये एक ग्रेव इमरजेंसी है। कभी कभी कान में भी वो लोग खेलते खेलते फॉरेन बॉडी बच्चे लोग डाल देते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे तो क्या होते हैं, डालने खेलते खेलते नाक में कान में फॉरेन बॉडी डाल देते हैं, और वो लोग डर से माता पिता को बोलते नहीं है, गार्जियन को। तो ये क्या होता है, दिस बिकम्स ए क्रॉनिक मैंने ओल्ड निगलेक्टेड फॉरेन बॉडी। तो नाक में ये ओल्ड फॉरेन बॉडी रहने से नाक से बहुत फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है। तो हम लोग के पास में माँ लेके आती है कि मेरे बेटे का नाक से गंध आ रहा है, महक आ रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है और नाक से ब्लीडिंग हो रहा है। सो हम लोग जब एग्जामिन करते हैं एंडोस्कोपी, देखते हैं कि उनके नाक में फॉरेन बॉडी है, सो हम लोग उसको निकाल देते हैं। कभी कभी कुछ फॉरेन बॉडी वो चले जाते हैं ट्रैकिया में, इन द विंड पाइप। तो ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। ये जाने से इट कॉजेज एक्यूट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। इमीडिएटली पेशेंट को भर्ती करके हम लोग बेहोश करके एनास्थीसिया दे करके हम लोग लैरिंगोस्कोप या उनको ब्रोंकोस्कोप से हम लोग फॉरेन बॉडी निकालते हैं। सर, थ्रॉट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो सर खाने के वक्त में परेशानी होती है, देखा जाता है बच्चों को भी देखा जाता है कुछ ठंडा खा लिए, या फिर यंग को या ओल्ड एज को भी लोगों को जो थ्रोट इन्फेक्शन, जैसे ई एयर आपने बताया, नोज आपने बताया, तो थ्रोट के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप, इसके इन्फेक्शन को लेकर, बीमारी को लेकर? थ्रोट में जो पीडियाट्रिक ग्रुप है बच्चों लोग के ग्रुप में,
कॉमन होता है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस विद फेरेंजाइटिस विद अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये होता है बच्चों में ज़्यादा ठंडा चीज़ खाने से, लो बॉडी इम्यूनिटी होने से या इन्फेक्शन से होता है। नंबर 2 थ्रोट में जो है इन ओल्ड एज जो लोग क्रॉनिक स्मोकर्स है, जो लोग से 20 सिगरेट्स पर डे जो लोग पी रहे हैं, या उन लोग के जो गुटखा खाते हैं, आजकल देखते हैं बहुत कॉमन हो गया है, गुटखा है, पान है, जर्दा है, सुपारी है, ये सब है, सिगरेट स्मोकिंग, ये थ्रोट में इट कॉजेज द ल्यूकोप्लेकिया एंड एरिथ्रोप्लेकिया ऑफ द ओरल कैविटी। दिस इज ए प्री कैंसरस कंडीशन। इवन द थ्रोट कैंसर बहुत कॉमन हो गया आजकल, टंग कैंसर, फिर लैरिंजियल कार्सिनोमा, ये हम लोग बहुत पेशेंट आते हैं आजकल। तो इसमें देखा जाता है कि देयर इज चेंज इन द वॉइस। तो ये वॉइस चेंज होने से हम लोग मोर देन 1 month इफ देयर इज चेंज इन द वॉइस यू शुड कंसल्ट द ईएनटी सर्जन। और हम लोग आफ्टर डूइंग इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी और वी डू फाइबर ऑप्टिक लैरिंगोस्कोपी, हम लोग देखते हैं कि वोकल कॉर्ड में कोई ग्रोथ है या लैरिंजियल उनके स्ट्रक्चर में कोई मांस बढ़ गया है, और देयर इज केराटोसिस और देयर इज वोकल कॉर्ड पॉलिप, ये बहुत कॉमन हो गया है। सो इन दैट केस हम लोग उसको रिमूव करके हम लोग बायोप्सी करते हैं। अगर वो मेलिग्नेंसी आता है देन वी गो फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। डॉक्टर साहब, ईएनटी के पेशेंट्स को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे अगर किसी को इस तरह की बीमारी हुई तो? देखिए ईएनटी पेशेंट्स तो बहुत ही होते हैं, ईयर नोज थ्रोट बीमारी आजकल इतना फैला हुआ है, तो हम बोलेंगे कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कीजिए, अवॉइड जंक फूड, अवॉइड कोल्ड, अवॉइड दी सिगरेट स्मोकिंग, गुटखा, पान, जर्दा, मसाला, ये अवॉइड करना चाहिए। और अल्कोहल भी बहुत लोग ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तो इसको अवॉइड करने से वी कैन प्रिवेंट सो मेनी लैरिंजियल कार्सिनोमास एंड अदर ईएनटी प्रॉब्लम्स। और इस तरह का अगर प्रॉब्लम हो तो फौरन डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इफ़ यू निग्लेक्ट से एक डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर, ये क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया हो जाएगा, ब्रेन कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। नाक की बीमारी में एपिस्टैक्सिस, नाक से ब्लीडिंग आता है। ओल्ड पीपल में जो लोग हाइपरटेंशन होते हैं या जो लोग एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल ये खाते हैं, बहुत बार देखा है कि ये एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिल हार्ट के लिए जो खाते हैं पेशेंट लोग, ये ब्लड थिनर्स है, इस कारण भी नाक से ब्लीडिंग होता है। इमीडिएटली कंसल्ट योर कार्डियोलॉजिस्ट एंड ईएनटी स्पेशलिस्ट, और कुछ दिन ये दवा हम लोग स्टॉप करके उनको इलाज करते हैं। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं डॉक्टर स्पेशल एपिसोड द लोकल जर्नलिस्ट पर, और हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर संजय कुमार गुप्ता सर, जो कि ईएनटी के डॉक्टर हैं। इन्होंने कहा कि एयर नोज थ्रोट का कोई भी अगर परेशानी बीमारी हो आपको, तो फ़ौरन आप डॉक्टर से कांटेक्ट करें। आप बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। मैं शमसुद्दीन, कोलकाता से बहुत बहुत शुक्रिया।